गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुअलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतिकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बार नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्यवेणुं शिरसि सिकिपिच्छं कटितटे दोकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान शिल भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण जुगल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुर्श्वासकंप त्रिरेखांक कंठ स्थितग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। माता यशोदा
जो सौभाग्य के अधिष्ठात्री देवी है, उनके अनुगत्य के बिना वात्सल्य प्रेम का अधिकारी कोई नहीं हो सकता है। कोई भी अपने सौभाग्य को वर्धित नहीं कर सकता, क्योंकि देखो, संपूर्ण जगत जिनके केवल इशारा मात्र से, जिनके केवल इच्छा मात्र से वशीभूत होता है, जो भगवान किसी के द्वारा कभी वश्यता को स्वीकार नहीं किए हैं, भले ही वे ब्रह्मा जी क्यों ना हो, महेश्वर जी क्यों ना हो, उनके अर्धांग विलासिनी श्री लक्ष्मी देवी ही क्यों ना हो, बोलते हैं जो सौभाग्य माता यशोदा को प्राप्त हुआ है, जो अनुग्रह भगवान अपनी माता को प्रदान किया है, और किसी को प्रति, किसी के पास, किसी के लिए ऐसा सौभाग्य की प्राप्ति नहीं हुआ है। इसलिए वे भगवान ये रस के आश्रित भक्तों के लिए, भले ही वो दास्य रस के भक्त हो, सख्य रस के भक्त हो, या वात्सल्य या मधुर रस के भक्त क्यों ना हो, इनके लिए भगवान जितना नजदीक है, जितना अपने है, जितना सुलभ है, ऐसा सुलभ और किसी के लिए भी है ही नहीं, संभव ही नहीं है। इसलिए अरे क्या बोलते हैं, जिनकी केवल भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उछलते देखा, जिन भगवान के केवल भ्रुकुटी से ये त्रिलोक कांपता है, और वे भगवान आज मैया से भयभीत है, मैया की भय से वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सशंकित हुए हैं। वो भी मैया के हाथ में एक छोटी सी छड़ी देख करके कांप रहे हैं भगवान, और मैया से प्रार्थना करे, मैया देख, तू मुझे मत मार, क्योंकि मैंने ना तो मटकी फोड़ा और ना ही मैंने तेरे माखन खाया, मत मार मुझे। इसलिए रुदंत मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम। अब भैया मैया ना थोड़ा सा मोटी है, कुछ स्थूल देह की है मैया, मैया दौड़ रही है। अब मैया की कबरी खुल गई है, बाजुओं में जो बाजूबंद बना हुआ है वो भी ढीली पड़ गई है, और उनके बेणी में कबरी बोलते इसको, जो पुष्प गुंथे हुए हैं वो भी खुल गया है, वो भी गिर रहे हैं। देखो, बोलते हैं जो भक्त अत्यंत वैराग्य युक्त होकर के या वैराग्य रस के द्वारा अपने हृदय को पवित्र कर लिया है, निर्मल कर लिया है, भगवान केवल ऐसे हृदय में, ऐसे निर्मल हृदय में स्फुरित होते हैं। तो वैराग्य अपने हृदय, मलिन हृदय को निर्मल करने के लिए होता है। हमारे पास जितना भी भोग विलास की वस्तुएं होंगे उतना ही आसक्ति बढ़ेगा, और ये आसक्ति ही हमारे हृदय को कभी निर्मल होने नहीं देता है। मल से परिपूर्ण होने का कारण वहां पर भी भगवत स्फुरन नहीं हो पाता है। इसलिए भगवान की यदि उस प्रेममयी लीलाओं को स्मरण करना चाहते हो
भगवान के उस दिव्याति दिव्य चिन्मय सेवा रस का आस्वादन करना चाहते हो तो जगत के उस स्वार्थपर सेवाओं से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। भले ही आप संसार के प्रति अपना व्यवहार रखो, समाज के प्रति व्यवहार रखो, अब भाई गृहस्थ है, पति है, पत्नी है, बच्चे है, माता पिता है, उनके प्रति तो व्यवहार करना पड़ेगा, कर्तव्य है एक शरीर के लिए। लेकिन जिस दिन हम ये देह संबंधी व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए ममता करने लग जाएंगे, प्रेम करने लग जाएंगे, स्नेह करने लग जाएंगे, बस उसी दिन से हमारा मन में कपटता आ जाता है, हृदय अपवित्र हो जाता है। फिर ऐसे हृदय में, ऐसे चित्त वृत्ति में भगवत स्मरण संभव ही नहीं पाता है। और मैया यशोदा वे तो सभी को यश प्रदान करने वाली है, वे तो सभी को उस परमेश्वर के सेवा में नियोजित करने वाली है। प्रत्येक वस्तु को केवल श्री कृष्ण के सेवा के निमित्त प्रस्तुत करती है, तो भी मैया के हृदय तो परम निर्मल है। अब भगवान भी इस बात कहते हैं, निर्मल जन सो मोहि पावा, क्योंकि उस निर्मल हृदय में भगवत स्वरूप, भगवत तत्व, भगवत लीला स्फुरित होती है। और निर्मल हृदय के द्वारा ही भगवान के नाम कीर्तित होते हैं। जिस प्रकार भगवान का नाम परम चिन्मय है, अपराकृत वस्तु है, इसलिए जब तक हम लोग अपराकृत स्थिति में अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक अपराकृत भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम इसका स्फुरित होना संभव नहीं है। इसलिए किस प्रकार से स्फुरित होगा कि सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। जिह्वा आदि जितना भी हमारा इंद्रिय है, उन इंद्रियों को हम लोगों को भगवान के सेवा के निमित्त उपयोग करना पड़ेगा। अब भाई मठ में, मंदिर में व्यवस्था तो है कि व्यक्ति सब सेवा कर ले, हम तो गृहस्थ है, वहाँ कैसे करेंगे? नहीं। जब घर में भी केंद्र बिंदु के रूप में हम ठाकुर जी को रखेंगे, भगवान को रखेंगे, और भगवान के निमित्त ही अपने गृह का प्रत्येक कार्य करेंगे, ऐसा मत सोचें कि मैं जल्दी जल्दी उठ के कुछ बना लूं मेरे पति देव के लिए, बच्चों के लिए। इस भाव से बनाओ कि मेरे घर में गोपाल जी है, वो भी तो मेरे बच्चा है, इसलिए उसके सेवा के निमित्त सुबह से लेकर शाम तक घर का जितना भी कार्य है करो, लेकिन उद्देश्य अपने घर में सेवित जो ठाकुर जी है उनके निमित्त होना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा, जैसे हाथ के द्वारा सभी सेवा होता है, और जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम करो, स्वयमेव स्फुरत्यदः। जब हमारे इंद्रियां, बाहरी इंद्रियां भगवान के सेवा में नियोजित होगा तो स्वाभाविक रूप से वहां भगवान का नाम उस साधक के जिह्वा में कीर्तित होंगे। और जब सेवनमुख होकर के इंद्रियां भगवान का सेवा करता है और जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण करती है, तो हमारा चित्त वृत्ति अपने आप भगवत स्मरण करता है। यही तीन तो मूल धन है भक्तों का, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। ये तीन साधन जो है सबसे श्रेष्ठ है।
ये 3 साधन के द्वारा भगवान विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और इन 3 साधनों के द्वारा, इन 3 सेवा के अंग के अनुगत बाकी भक्ति के अंग है। इन तीनों को छोड़ करके आप भक्ति के अन्य अंग को सुष्ठु रूप में पालन नहीं कर सकते हो। श्रवणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दस्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। यदि श्रवण नहीं है, कीर्तन नहीं है और स्मरण नहीं है तो बाकी के भक्ति के अंग भी केवल दिखावा मात्र है। इसलिए सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यद। अब जिस दिन भगवान के नाम बिना चेष्टा किए, बिना प्रयास किए स्वतः हमारे जिह्वा में स्फुरित होगा, उस दिन अनुभव करना, उस दिन आपको ये मालूम हो जाएगा कि मेरे हृदय में संसार के किसी प्रकार के भोग विलास के प्रति और आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है। भले ही आपका व्यवहार हो सकता है, पति है पत्नी के लिए जो व्यवहार करना है वो होगा, माँ है पुत्र के लिए जो व्यवहार है वो होगा, लेकिन जो स्नेह, ममता और प्रेम होना चाहिए वो केवल जिसका नित्य आपका स्मरण में हो रहा है, जिसके सेवा में आपके इंद्रिय नियोजित है, वास्तविक रूप से उसके लिए ही होगा, उसके लिए ही होगा। संसार में देखा जाता है कि वो स्त्री विवाह होने के उपरांत जिस पुरुष के साथ कोई जान पहचान नहीं होता है, लेकिन अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा वे अपने पति का, जिसके साथ विवाह हुआ, उसका सेवा करती है। सेवा करने के फलस्वरूप क्या होता है? उसके साथ प्रेम होता है, अपनापन भाव होता है। सेवा के द्वारा ही सब वशीभूत हो जाते हैं और यही सेवा प्राप्त करने के लिए ही ये तमाम साधना है। ये गोपियां नित्य निरंतर केवल श्री कृष्ण सेवा के लिए ही प्रस्तुत रहती है। सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत केवल कृष्ण सेवा के निमित्त। उस गोकुल में और दूसरा कोई कार्य नहीं था। भले ही उस गोपियों के पुत्र थे, पति थे, सास ससुर थे, लेकिन घर के जितने सदस्य थे सभी का उद्देश्य क्या था? कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रसन्नता। वास्तव में वही गोकुल का आनंद है। इसलिए देह और देह संबंधी जितने भी व्यक्ति वस्तुएं हैं उनके प्रति यदि हमारा विराग का भावना आ जाता है, वैराग्य युक्त रस आ जाता है, तो हमारा हृदय निर्मल हो जाता है और उस निर्मल हृदय में अपने आप भगवान के सेवा के प्रति लालसा, नाम के प्रति स्फुरन, लीला के प्रति स्मरण अपने आप होने लगता है। अरे देखो, जो भगवान ब्रह्मा जी के ध्यान में नहीं आते हैं, जो चतुर्सन उनकी समाधि में भी कभी भगवान ब्रजेंद्र नंदन नहीं आते हैं, कभी कभी नारायण आते हैं, कभी कभी भगवान विष्णु आते हैं, लेकिन ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण उनके हृदय में भी कभी नहीं आते हैं। भैया बड़े बड़े पराक्रमी उनको पकड़ने के लिए प्रयास किया। इधर बैठ जाओ, आज चौधरी चरण सिंह, बोलते बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पराक्रमी, बोलते जिनको पकड़ने के लिए प्रयास किया, लेकिन वे अखिल रस के मूर्ति भगवान श्याम सुंदर को
कोई नहीं पकड़ पाया, केवल मात्र पकड़ा है तो मैया, वो भी स्थूल मैया, दौड़ दौड़ करके पकड़ी। ना केवल पकड़ी, पकड़ा करके एक हाथ में पकड़ करके एक हाथ में छड़ी ले करके धमका रही है, अब देख तुझे मारूं। लेकिन कन्हैया भैया रोते रोते अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने दोनों हाथों से दोनों आंखों को मसल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि मैया के पीछे छुपने के लिए, लेकिन मैया घूम जाती है उधर। मैया को घूमने में भी थोड़ा 2 मिनट लगता है, ठीक है। फिर कन्हैया छुपने की चेष्टा करती है और जैसे मैया अपने लाल को डराने के लिए छड़ी उठाती है, तब कन्हैया बोलती मैया मत मार। श्री कृष्ण मैया को नहीं देख रहे हैं, कृष्ण का नजर कहाँ है? छड़ी के ऊपर है कि छड़ी मैया किधर किधर घुमा रहे हैं, उस छड़ी से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए नजर कन्हैया की है। मैया कहती है अरे बंदर बंधु, श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने गोपाल चंपू में भगवान के बड़े सुंदर लीलाओं का वर्णन किया है। तो वहाँ जीव गोस्वामी जी जो दृश्य को दर्शन किया है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, मैया कहती है अरे बंदरों के बंधु चोर। तो श्री कृष्ण कहते मैया हमारे वंश में कोई चोर नहीं है, तेरे वंश में चोर है। मैया बोली हाँ, क्या तूने माखन नहीं खाया? कन्या कहते नहीं नहीं, मैं क्यों माखन खाऊं? मेरे पिताजी का 9 लाख गाय है और मुझे माखन चोरी करने की जरूरत क्या है? तो तूने माखन नहीं चुराया? तो कन्हैया कहते हैं नहीं नहीं, मैं माखन क्यों चुराऊं? तो फिर तेरे मुंह में ये माखन क्यों लगा हुआ है? तो कन्हैया कहते हैं मैया ये तो बंदर लोग यहाँ मेरे मुंह में लगा दिए हैं। बंदर कैसे लगाए? कि बंदर लोग यहाँ मक्खन को खा रहे थे, मैं भगाने आया, वो लोग जाते जाते मेरे मुंह में थोप के चले गए। तो मैया कहती आजा ठीक है, ये बता ये मटकी किसने फोड़ा? तो कन्हैया कहते मैया तुम्हारे ध्यान में नहीं है, जब वहां पर वो दूध उबल उबल के गिर रहा था तो आप इतनी जोर से भागी कि आपके पैरों में जो मोटी मोटी कढ़ा पहन के रखी है आप, वो कढ़ा लग गया उसमें और फुट गया। मैया पूछती है अच्छा ये जो वार्तालाप हो रहे हैं ना मैया की और कन्हैया की, सारी गोपी मैया के महल में विराजमान है। और सभी हंस रहे हैं। भक्त और भगवान के जो माधुर्य ये जो वात्सल्य रस का आस्वादन ना केवल मैया सभी कर रहे हैं। भले ही इतना दिन से मैया उलाहना सुन के आ रही थी और मैया के मन में लोभ था, अरे सखियां मेरे लाल की ऐसे जो वात्सल्य रस का आस्वादन, ऐसे नटखट रस का आस्वादन केवल तुम ही करती हो, मुझे बुलाती नहीं हो। तो मैया ये रस का आस्वादन तो किया और उन गोपियों से भी श्रेष्ठ रस का आस्वादन किया और उन सभी गोपियों को भी मैया आस्वादन करा रहे हैं कन्हैया के द्वारा। देखो भले ही सारी गोपियां वहां क्यों ना हंसे, लेकिन मैया गंभीर है। बोलती है तो कितने भी मीठी मीठी बोली बोल, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। आज तो तुझे मैं बांध के ही रखूंगी। और थोड़ी देर में मैया ने बांधने के लिए प्रयास किया।
मैया सोचती है थोड़ी देर बांध ही लूं। क्यों? क्योंकि इसको बांध के मैं दधि मंथन करने के लिए जाऊं, और जब दधि मंथन हो जाएगा तो वहाँ से आकर के इसको जो है छाछ पिलाऊंगी, फिर माखन खिलाऊंगी, फिर तो शांत हो जाएगा। मैया बड़े गंभीर भाव में है, सोच रही है अगर आज मैं इसको शासन ना करूं तो ये बड़े उद्यमी हो जाएगी। एक बड़े सुंदर कवि हुए, भक्त हुए, श्री सुदर्शन सिंह चक्रवर्ती जी। कन्हैया के बाल लीलाओं का चित्रण उन्होंने इतना सुंदर रूप से किया है अपनी लेखनी में, वास्तव में उसको श्रवण करना चाहिए। भले ही कुछ गौड़िया भक्त उनके लेखनी को ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने बाल गोपाल के सखाओं के साथ, गहुओं के साथ, वृषभों के साथ, बंदरों के साथ कैसा व्यवहार रहा वन में, बड़े सुंदर भाव से चित्रण किया है। और हम लोग अभी बाल लीला का ही तो स्मरण कर रहे हैं, इसलिए प्रयास करेंगे हम लोग उन लीलाओं को भी थोड़ा थोड़ा श्रवण करने को। तो मैया सोच रही है कि यदि मैं आज ये नटखट को शासन ना करूं तो ये बड़ा धुरंधर हो जाएगा। ऐसा सोच करके मैया अपने लाल को बांधने के लिए प्रयास किया, और जैसे बांधने के लिए शुरू किया, कन्हैया देख करके रोने लगी। मैया सोचती है कितना रोना रो ले बेटा, आज तो तुझे बांध के ही छोड़ूंगी। तद्धाम बद्धमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्युंगुलोत अभुत्तेन संदधे अन्यच्च गोपिका। बोलते हैं मैया सोच रही है कि देखो मेरे लाल तो छोटे से है, छोटे से होने से भी क्या है, ये खल है, और ये खल का साथ देने वाला कौन है? वो खल है। इसलिए एक को बांधने से चलेगा नहीं, दोनों को ही बांधना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार से बांधूं कि ये खल अपने हाथ पहुंचा कर कहीं खोल ना दे। हैं? कई बार होता ना इसे, हम लोगों को जब बचपन में बांधते थे, हम लोग तो हाथ पैर को मोड़ मोड़ करके दांतों के द्वारा मुंह में खोल देते थे। हैं? कई बार हमको भी बंधा गया। तो मैया सोचती है ऐसा इसका बांधूं कि अपने आप ही ना खोल सके। ऐसा सोच मैया ने अपने बेड़ी में जो रेशमी डोरी है उसको खोल करके बांधने लगी। भैया कृष्ण की जो कमर है ना, वो केवल 12 उंगली का है। ये 10 उंगली हो गया और 2 उंगली 12 उंगली। हमारे ठाकुर जी का भी कमर उतना ही है। जब उनका कमर बंद हम लोग बनाते हैं तो 12 उंगली का ही साइज देते हैं। तो मैया ने उस 12 उंगली युक्त कमर में अपनी रेशमी डोरी के द्वारा कन्हैया को बांधने के लिए प्रयास किया, लेकिन मैया ने तो लाला के कमर में सोने की करधनी बांध के रखी है, और कन्हैया बिल्कुल नड़ंग ढड़ंग है, बिल्कुल नंगे है। ठीक है, लेकिन करधनी ऐसा मैया बांधती है सोने की, लगता है कि कुछ पहना है, लेकिन नंगे है बिल्कुल। किंतु उस डोरी से, भले ही मैया के बेड़ी का जो डोरी है 2 फीट का तो होगा, उस 2 फीट की डोरी से मैया ने अपने लाल को बांधने का प्रयास किया, लेकिन नहीं बंधा। 2 उंगली छोटी रह गई। फिर सखी को बुलाई, सखी से और रस्सी मंगाई, फिर भी 2 उंगली छोटी पड़ गई।
बार बार सखियों से मंगाती रही, मैया बांधती जाती रही, और जितने भी रसियां आए मैया जितना भी बांधने का प्रयास करे, भैया हर बार वो 2 उंगली छोटी पड़ जाती, केवल 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। तो 12 उंगली की कमर, और रस्सी देखने में लगता कि 5-5 फीट की है, लेकिन ये 12 उंगली के कमर में फिर 10 उंगली ही हो रहा है, फिर भी 2 उंगली बच जा रहा है। 3 या 4 उंगली नहीं, केवल 2 उंगली। क्यों 2 उंगली? बड़े रहस्य की बात है। 1 उंगली तो भैया साधक की चेष्टा है, और दूसरा उंगली जो है वो भगवान की कृपा है। जब तक दोनों का मिलन नहीं होता, जब तक दोनों की संबंध नहीं होता, तब भगवान नहीं बनते हैं, अर्थात भगवान वशीभूत नहीं होते हैं। ना जी ना, भगवान कृपा करेंगे तो हो जाएगा, मैं तो बैठा रहूं, नहीं, स्वयं की चेष्टा होना चाहिए। ये चेष्टा ही साधन है। गुरुजी ने तो मुझे मंत्र दे दिया, अब मुझे प्राप्त हो जाएगा, क्या है साधन करने की जरूरत क्या है? गुरुजी ने जो बीज दिया, भाई उस वृक्ष को रोपण किया, तो उस वृक्ष में पानी देना, खाद देना, उसको संरक्षण करना, वो हमारा काम है। केवल बीज लगा देने से नहीं होता है, उसको तो बकरी खा जाएगा। थोड़ा बड़ा होगा तो पानी नहीं दोगे तो वो बड़ा होगा ही नहीं, खाद देना पड़ेगा। इसलिए बोलते हमारे गुरुजन कि श्रवण कीर्तन जले करह सिंचन, नित्य प्रति श्रवण कीर्तन जल के द्वारा उस भक्ति रूपी बीज को, वृक्ष को सिंचन करना पड़ेगा। और गुरुपदेश रूपी बाढ़ के द्वारा उसको आवृत करना पड़ेगा, नहीं तो बाहर के पशु पक्षी इत्यादि खा जाएंगे। इसलिए स्वयं की चेष्टा, साधन की चेष्टा और भगवान की कृपा। देखो, भगवान तो हमेशा प्रत्येक जीव के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। जिस प्रकार माता पिता का कृपा, आशीर्वाद हमेशा अपने पुत्रों के प्रति रहती है, उसी प्रकार ये तमाम संसार जितना जीव है, ये सब भगवान के संतान है। और अपने संतान के ऊपर कभी माता पिता का कोप दृष्टि नहीं होता, कृपा दृष्टि ही होता है। भले ही संतान कितना नालायक क्यों ना हो, माता पिता का प्रेम उसके प्रति रहता ही है। और बोलते संसार की माता पिता का जितना प्रेम अपने पुत्र के प्रति है, उससे करोड़ों गुना अधिक प्रेम भगवान के हृदय में है, जो ये तमाम जीवों के प्रति वर्षित होता है। अब देखो ना, जब कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा नीचे खेल रहा है, और खेलते खेलते थक गया, और वो जब हाथ उठा करके मैया को बोलती कि मुझे गोद ले लो, बोल नहीं पाता है, लेकिन हाथ उठाता है कि मैया मुझे गोद में ले लो। उसके हाथ उठा के उस भाव को देख करके मैया का छाती फूल जाता है। आहा, तुरंत माँ उसको गोद में उठा लेती है ना। इसी प्रकार वो परम पिता, जनक जननी दयित तनय, वे सब कुछ है भगवान। वे जनक है, जननी है, दयित है, तनय है, प्रभु है, गुरु है, साक्षी है, सब कुछ है। तो उनको यदि हम एक बार हाथ उठा करके इशारा भी करें कि हे प्रभु, तो भगवान सासा अपने चरणों में लगा लेंगे, अपने गोद में ले लेंगे। लेकिन हमारा चेष्टा नहीं, अरे कौन हाथ उठा के रहेगा इतना देर तक, चेष्टा नहीं है हमारा, समर्पण नहीं है हमारा, शरणागति नहीं है हमारा। क्योंकि कई बार क्या होता है, पिता अपने पुत्र को साहसी बनाने के लिए, छोटे से बच्चा फिर क्यों ना हो, साहसी बनाने के लिए उसको ऐसे ऊपर में उछालता है ना, फिर साथ साथ पकड़ लेता है। पहले ज़माने में तो अपने पैरों में ऐसे लेट लेट करके
अपने पैरों में बच्चों को बिठाते तो ऐसे ऐसे कराते थे। हाँ, आजकल वो सब होता नहीं है, और सब मोबाइल में व्यस्त है। लेकिन वो बच्चा को इतना ऊपर भी उठा दे उसके पिता माता, उसको डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा है कि मेरे माता पिता मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। उसी प्रकार भगवान भले ही हम लोगों को कभी ये संसार के दुख कष्ट दे, हम लोगों को साहसी बनाने के लिए परीक्षा ले रहे हैं। हम लोग क्या करते, अरे इतना दुख दिया भगवान, मैं क्यों भजन करूं, बस चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। देखने में लगता है संसार में कि व्यक्ति बड़ा फल फूल रहा है, खूब पैसे कमा रहा है, खूब सुविधा सुयोग है, देखने में लगता है। और लोग सोचते हैं कि देखो वो व्यक्ति भजन करता नहीं, साधन करता नहीं, कुछ करता नहीं है, लेकिन कितना फल फूल रहा है, कितना धनी हो रहा है। और जो व्यक्ति दिन रात भगवान का भजन करता है, भगवान के लिए सब कुछ करता है, बड़े मुश्किल से बेचारा 2 वक्त का रोटी इंतजाम कर पाता, तो देखने में लगता है कि उस व्यक्ति के पास इतना संपत्ति है जो कि बहिर्मुख है, लेकिन वो सुखी नहीं है। सबसे बड़ा दुखी वही है। क्यों? जितने संसार में प्रभाव रहेगा, प्रतिष्ठा रहेगा, भोग की व्यवस्था रहेगा, उतना ही निर्मल हृदय नहीं हो सकता। उसका हृदय उतना ही अपवित्र रहता है। जिसके बाद जितना कुछ बहुत कम है, केवल शरीर यात्रा के लिए मात्र है, उसका हृदय निर्मल रहता। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा भगवान के ऊपर, उसका भरोसा रहता है कि जो करेगा। और भगवान तो ये भी कहते हैं, भैया जे करे अमर आस तार करी सर्वनाश, कि मेरे आस करने वाला का मैं सर्वनाश कर देता हूं। सर्वनाश का मतलब क्या है? कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम। जितना भी उपाधि उसका लेकर के वो अभिमान करता है, उसको भगवान ध्वंस कर देते हैं। कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्यवान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं ढिमुक हूँ, मैं सन्यासी हूँ। ये जो उपाधि है, वर्ण और आश्रम के उपाधि को भगवान सर्वनाश कर देते हैं। उसके बाद तत्परत निर्मलम, उसके बाद उसका हृदय निर्मल होता है। और उस निर्मल हृदय में फिर भगवान खेला करते हैं। क्योंकि वैष्णवों का हृदय परम निर्मल होने के कारण वैष्णवों के हृदय में भगवान सतत विश्राम, हमेशा विश्राम करने का स्थान वैष्णवों का हृदय है। इसलिए अपना चेष्टा होना चाहिए। अपना चेष्टा के बिना भगवान का कृपा तो वर्षण हो रहा है, स्वयं की चेष्टा करना चाहिए। रामानुज संप्रदाय में 2 न्याय चलता है, एक तो मार्जार न्याय और एक मरकट न्याय। मार्जार मतलब होता है बिल्ली। बिल्ली क्या करता है? बिल्ली का जो बच्चा कुछ नहीं करता, जहां भी बिल्ली जाती है वो अपने बच्चा को अपने मुंह में लेकर के जाती है। उस बच्चा का कोई चेष्टा नहीं है, उसके माँ ही वो अपने मुंह में पकड़ करके बच्चा को इधर से उधर लेके जाएगा। अर्थात वो बच्चा बिना चेष्टा किए गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं मार्जार न्याय। और बंदर, बंदर का बच्चा देखा, अरे अभी अभी जन्म हुआ, 1 मिनट हुआ है, और वो अपने माँ के पेट को ऐसे पकड़ लेगा कि उसको छुड़ाना मुश्किल है। 5 मिनट पहले जन्मा बच्चा और उसके माँ यदि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदती है तो माँ को इतना कठोर पकड़ है उसका कि छोड़ती नहीं है। मैया ने उसको स्वयं नहीं पकड़ती है, वरन स्वयं। लेकिन बंदरों का भैया एक नियम है, उनका मीटिंग है ऐसा, जब बंदरी
अपने बच्चा को ले करके कहीं कूदती है, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में, एक बिल्डिंग से एक दूसरे बिल्डिंग जो कूदती है, यदि बच्चा उसके पकड़ से गिर जाए तो दोबारा उस बच्चा को ग्रहण नहीं करती बंदरी, नहीं करती, छोड़ देती। हाँ, यदि बच्चा गिर गया अपने आप तो बच्चा कितना भी रोए कभी उस बच्चा को ग्रहण करेगी नहीं। ये बंदरों का नियम है। पकड़ होना चाहिए। तो देखो, एक साधक अपनी चेष्टा से प्रभु की प्राप्ति करता है और दूसरे साधक केवल प्रभु के कृपा के ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन हमारा संप्रदाय में, हमारे गौड़ीय संप्रदाय में विशेष रूप से एक नहीं चलता। यहां तो भैया दोनों की आवश्यकता है, हैं? दोनों की आवश्यकता है कि साधन की चेष्टा भी चाहिए और प्रभु की कृपा भी चाहिए। अब देखो, सोचो, एक व्यक्ति जो है चलते 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 कहीं जंगल में कुआं में गिर गया, ठीक है, और वो सूखे कुआं था, पानी नहीं था उसमें। अब व्यक्ति क्या करे, वहां से चिल्लाता रहे। कोई अगर उस पास में आएगा, सुनेगा, तभी तो उसको उठाएगा। चिल्लाते चिल्लाते एक व्यक्ति ने आवाज सुना, अरे इस कुआं से कुछ आवाज आ रहा है, और चिल्ला क्या रहा, मुझे निकालो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। एक व्यक्ति देखता है, अरे उसमें तो आदमी पड़ा हुआ है। तो व्यक्ति जो ऊपर में जो व्यक्ति है उसने बोलते, भैया 2 मिनट रुक जाओ, मैं एक रस्सी लेकर के आता हूँ। तब उसने एक रस्सी लेकर के आया और कुएं में डाला और बोलता है, इसको कस करके पकड़ना, तभी मैं तुमको ऊपर खींच लूँगा। और व्यक्ति कुएं में रस्सी को डाला। लेकिन जो व्यक्ति कुएं में पड़ा है वो रस्सी को पकड़े नहीं। रस्सी उसके सामने है, ऊपर वाला ने गिराया है, लेकिन कुएं वाला व्यक्ति रस्सी को नहीं पकड़ता है। बोलते, भाई पकड़, तभी तो मैं उसको ऊपर खींचूंगा। बोलते, नहीं, बिना पकड़े खींचना है तो खींच ले। संभव है भाई? रस्सी के नीचे वाले छोर को पकड़ेगा तभी तो व्यक्ति उठाएगा, उसको खींचेगा, खींच के बाहर निकालेगा। यदि वो व्यक्ति वहां नहीं चिल्लाता, यहाँ रस्सी को नहीं पकड़ता, ये चिल्लाना और रस्सी को पकड़ना ये उसका साधन है। उसी प्रकार और ऊपर वाला व्यक्ति का कृपा तो है ही, वो उसका कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है, मैं खींच लूंगा उसको। तो उसी प्रकार वो रस्सी को पकड़ना उसका साधन की चेष्टा है। जब तक हम हरि नाम नहीं करेंगे, भगवान का सेवा की चेष्टा नहीं करेंगे, तो वो कृपा होने पर भी विशेष रूप से वो हमारे हृदय में प्रतिफलित नहीं होगा। क्योंकि सेवा के चेष्टा के द्वारा, साधन के चेष्टा के द्वारा जो आनंद की अनुभूति है, स्वयं भगवत कृपा से वो अनुभूति नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं ना, सेवानंद, सेवा आनंद स्वरूप है, सेवा परमानंद स्वरूप है, ये सेवा प्रेम स्वरूप है, रस स्वरूप है। यही सेवा प्राप्ति करने के लिए ही तमाम शास्त्र, तमाम संत हम लोगों को रास्ता दिखाए हैं, पथ प्रदर्शित किए हैं। इसलिए सेवा मिलने के उपरांत भी यदि हम लोग ना करें तो फिर तो हमसे दुर्भागा कौन है। इसलिए हमारे गुरुजनों ने इस जगत में साक्षात भगवान को विग्रह रूप में यहाँ प्रकट कराते हैं। जैसे आर्मी वाले, आर्मी ज्वाइन करने से पहले कितना ट्रेनिंग होता है उनका,
हैं? वो ट्रेनिंग तो देख करके डर लग जाता है। हाँ, इतना खतरनाक डंडा पड़ता है। हैं? भले ही इस जगत में दिखाई देता है इसे कि भैया अरे 3:30 बजे उठना है, स्नान करना है, मंगला में जाना है, कथा कीर्तन में बैठना है, झाड़ू पोछा लगाना है, रसोई करना है, बर्तन धोना है, गौ सेवा करना है। देखने में लगता ही कठिन होता है। इसलिए इस जगत में हमारा ये इंद्रियों का उपयोग भगवान के निमित्त जो हो रहा है, ये ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग से यदि हम उत्तीर्ण नहीं होंगे तो वहां पर ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, गोलोक धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। हाँ भैया, मैं देखा 50% बच्चे आर्मी में सिलेक्ट तो होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में आधे ट्रेनिंग में भाग जाते हैं। हाँ, मेरा ऐसा 4-5 दोस्त है, हम भी गए थे। ठीक है, हमारा दुर्भाग्य कि हमारा तो हाथ टूट गया था। ठीक है, भाग जाते हैं ट्रेनिंग में की कठिनाई देख करके। मैंने अपने मठवास जीवन में देखा कितने लड़के आए, अच्छे अच्छे लड़के आए मठवासी बनने के लिए। 4-5 महीना 1-2 साल रह करके सब चले जाते। इसलिए यहाँ के ट्रेनिंग को बड़ी निष्ठा के साथ करना पड़ेगा, और हमारे गुरुजनों ने ये सारी व्यवस्था किया है। तब जाकर के हम लोगों को वहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगा, गोलोक धाम में भगवान के नित्य सेवा करने का परम सौभाग्य मिलेगा। इसलिए जो रस्सी है, रस्सी को पकड़ना है, ये हमारा साधन है। और रस्सी स्वयं भगवान का कृपा है। कृपा वर्षण हुआ, लेकिन उसको ना पकड़े तो कृपा का कोई फायदा है? वहीं पड़ जाएगा, वहीं पड़े पड़े सड़ जाएगा। उसी प्रकार नित्य निरंतर प्रत्येक जीव के ऊपर भगवान का कृपा वर्षण हो रहा है, लेकिन हम लोग उस कृपा को लेने के लिए तत्पर नहीं हो रहे, इच्छा नहीं प्रकाश कर रहे हैं। ये कारण है 2 उंगली कम होने का। वैसे मैया के लिए ये सब नहीं है। मैया के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। मैया के लिए कोई चेष्टा की आवश्यकता नहीं है। वरम भगवान को चेष्टा करना पड़ता है मैया को प्रसन्न करने के लिए। वहां तो भगवान सेवक है, और मैया बाबा ब्रजवासी ये सब सेव्य है। यदि कोई सखा नाराज हो जाता है ना, कन्हैया जाकर के उसको मनाता है। मैया ने उसको जितने सुंदर सुंदर वेशभूषाएं सजाती है, उस नाराज सखा को सजाने के लिए अपने आभूषण खोल के उसको सजा देता कन्हैया। खुद नंगा ढनंगा हो जाएगा, लेकिन अब अपने वस्त्र अपने सखा को पहना देगा कि भैया तू खुश हो जा। यहाँ तो भगवान सेवक है, वही ब्रजवासी सेव्य है। लेकिन फिर भी ये लीला के द्वारा हमारे गुरुजनों ने, गोस्वामी गणों ने ये सिद्धांत को दृष्टांत के रूप में इसलिए प्रतिपादित किया कि प्रत्येक साधक इस प्रकार का आचरण करे। साधन की चेष्टा करना चाहिए, आचरण में की चेष्टा करना चाहिए, तब जाकर के वे भगवान का कृपा वास्तविक रूप में हमारे ऊपर कार्यकारी होगा, अन्यथा नहीं। आगे का विषय कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो।